नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसी का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसको लेकर के यूजीसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आगे क्या लागू किया गया है, क्या नियम आया है। कोरोना वायरस के चलते आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के उपजे हालात के बीच शैक्षिक कैलेंडर को गति देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत देश के सभी यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इसके बारे में आप देखिए। तो पहला क्या है, यूजी और पीजी प्रोग्राम के डिग्री प्रोग्रामों में आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षा जुलाई में होगी तथा नतीजे अगस्त में आएंगे। अब यानी कि जो फाइनल ईयर के हैं यूजी के या पीजी के, उनको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। जुलाई में उनका एग्ज़ाम होगा तथा अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्या है। अगर कोरोना वायरस के उपजे हालात नहीं सुधरते हैं तो, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोरोना वायरस के उपजे हालात नहीं सुधरते हैं तो पूर्व सेमेस्टर के 50% अंक, 50% अंक और इंटरनल असेसमेंट के 50% अंक के आधार पर ग्रेड मिलेंगे। मतलब अगर आपने जो इसके पहले ईयर यानी सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर का, इसके पहले के 50% को लेकर के और 50% इस जो इंटरनल है, इंटरनल मार्क्स, उसी में से बना करके इनका रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके आगे कोरोना वायरस का असर जिन शहरों में कम या ख़त्म हो गया है, वहाँ पर जुलाई के पहले और दूसरे वर्ष की छात्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यानी कि जहाँ पर कोरोना का संक्रमण कम है, वहाँ उस शहरों में परीक्षाएं निश्चित तौर पर होंगी। आगे देखते हैं। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में कोविड-19 सेल बनाई जाएगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर यूनिवर्सिटी में कोविड-19 सेल बनाई जाएगी, जिसका काम एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशन के संबंधित मुद्दों का समाधान करना होगा। यानी कि हर यूनिवर्सिटी में इस जैसे कोई समस्या आती है छात्रों के प्रति, तो इसके निवारण के लिए भी इसका सेंटर बनाया जाएगा। इसके आगे देखते हैं। विश्वविद्यालयों को अपने एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर, ये देखिएगा, विश्वविद्यालयों को अपने एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर पेन आधारित परीक्षा आयोजित करानी होगी। यानी यूजीसी ने इनका अधिकार, परीक्षा कराने का पूरा अधिकार अपनी यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया है। वे चाहे जैसे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। और क्या है ये देखिए, विश्वविद्यालय 5 की बजाय 6 दिन खुलेंगे। जिन छात्रों को ग्रेड देकर प्रमोट किया जाएगा, वे हालात ठीक सुधरने के बाद जब संस्थान खुलेंगे तो दोबारा सेमेस्टर देकर परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब जो जैसे कि आपका रिजल्ट बन गया, तो अगर आपने अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको प्रमोट कर दिया गया, आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप पर्टिकुलर विषय का एग्ज़ाम दे करके उसे दोबारा से अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद परीक्षा का समय 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का होगा। परीक्षा की सूचना कम से कम 10 दिन पहले देनी होगी। पहले 3 घंटे की परीक्षा होती थी, अब 2 घंटे की ही होगी तथा 10 दिन 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी आपको इसकी जानकारी दे देगी। उसके बाद लॉकडाउन अवधि में सभी छात्रों व शोध छात्रों की हाजिरी उपस्थिति मानी जाएगी। यानी कि जितने समय लॉकडाउन चला उतने समय गैर हाजिरी नहीं मानी जाएगी आपकी, वो हाजिरी मानी ही जाएगी। उसके बाद 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। यानी ये आपका
और गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी गई है जून के महीने की। इसके आगे देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, आखिरी वर्ष या सेमेस्टर में की परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक चलेगी। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा 1 से 15 जुलाई तक चलेगी और रिजल्ट 31 जुलाई को आएगा, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा 16 से 31 जुलाई तक और रिजल्ट 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। यूजीसी ने साफ साफ बता दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूजीसी गाइडलाइन के तहत संस्थान काम करेंगे, लेकिन वे अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वही बात हो गई कि यूनिवर्सिटी को पूरी छूट दे दी गई है, वे चाहे जैसे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन या पेन पेपर या ऑब्जेक्टिव भी करा सकते हैं। इसके बाद बात आती है एडमिशन प्रक्रिया की। तो एडमिशन प्रक्रिया के लिए 2020-21 के लिए क्या नियम लागू किया गया है, ये देखिए। एडमिशन प्रक्रिया 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पूरी की जाएगी। यानी ये एडमिशन आपका 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में होगा। इसके बाद देखिए 30 सितंबर तक प्रवेश, दूसरा देखिए 30 सितंबर तक प्रवेश परीक्षा से विभिन्न डिग्री प्रोग्राम में दाखिले से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच कर सीट अलॉट की जाएगी। 30 सितंबर तक प्रवेश परीक्षा से विभिन्न डिग्री प्रोग्रामों में दाखिले से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच कर सीट अलॉट की जाएगी। यानी 30 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको सीट प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद देखिए क्या नियम है। और सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए 1 अगस्त 2020 से क्लास शुरू होंगी, जबकि फ्रेश बैच के लिए 1 सितंबर 2020 से। ये देखिए सेकेंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए जो आगे क्लास में जाएंगे उनकी क्लासें 1 अगस्त से चलेंगी, जबकि जो नए कैंडिडेट होंगे, जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट होंगे, उनकी क्लासेज 1 सितंबर 2020 से चलेंगी। इसके आगे आप देख सकते हैं ये देखिए 8 सेमेस्टर 1 जनवरी से 25 जनवरी 2021 और इवेंट सेमेस्टर 27 जनवरी से 25 मई तक आयोजित होगा। ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2020-21 एकेडमिक सत्र, ध्यान से देखिएगा, 2020-21 एकेडमिक सत्र वार्षिक परीक्षा अगले साल 26 मई से 25 जून के बीच, यानी ये 2021 का कैलेंडर है कि 26 मई से 25 जून के बीच आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके बाद ये देखिए क्या दिया गया है। 6 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा पीएचडी एमफिल स्कॉलर्स को, यानी जो पीएचडी और एमफिल के छात्र हैं उनको गाइडलाइंस के मुताबिक थीसिस जमा करने के लिए पीएचडी एमफिल स्कॉलर्स को डिग्री पूरी करने और 6 महीने पूरी करने का 6 महीने अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि जिसमें कोई उन्हें दिक्कत न हो, इसके लिए यूजीसी ने 6 मंथ ज़्यादा टाइम दिया है। तो बस यही था। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके लिए धन्यवाद।